हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, और खासकर तब जब एग्जामिनेशन में हमारे पास टाइम कम हो। सो दोस्तों, ऐसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट में और क्विकली कि नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए 3 वीक बचे हुए हैं। पहली बार ऐसा है कि नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए लगभग 3 वीक या उससे भी कम बचा हुआ है टाइम। बट हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अभी 15 अगस्त को इसकी लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है। मतलब 15 दिन के बाद ही एग्जामिनेशन हो जाएगा, जो भी अपने आप में एक पहली बार और एक यूनिक थिंग है। आई होप कि सबने फॉर्म फिल कर लिया होगा। किसी का भी कोई डाउट क्वेरी है, प्लीज उसको पहले ही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। फिर उसके बाद कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ ना होगी जिसकी वजह से आपका ध्यान बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो। सो इसलिए सारी चीजें क्लियर कर लीजिए, फॉर्म टाइम पे फिल कर लीजिए। ये सारी चीजें आपको करके रखनी है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 3 वीक्स लगभग बचे हुए हैं, मोर और लेस। उसमें क्या आपको करना है। लास्ट 3 वीक्स की बात अगर हम करें तो फर्स्ट को तो एग्जामिनेशन ही है और 2-3 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। सो अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 18 दिन की बात है। सो ऐसे में आपको क्या करना है और क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो सके। बच्चे क्या करते हैं, एआरडी पढ़ेंगे, ईएसआई पढ़ेंगे, जीए पढ़ेंगे, बस मोर और लेस इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मॉक टेस्ट भी देंगे, 3 सेक्शन दिए, बात खत्म। दोस्तों, यही सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है। अगर यही एग्जामिनेशन होता तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो फिर यहाँ पे नहीं होते। इसलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चंस आपको अपने आप से क्या पूछना है, एनालाइज करना है। 2 मिनट लगेंगे एनालिसिस करने में आपको खुद से। और वो क्या एनालिसिस है, आर यू कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। भाई खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ एआरडी ईएसआई जीए ही पढ़ रहे हैं या फिर क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड यू मस्ट आस्क योरसेल्फ। And if you are not studying ARD, ESI, GA, means if you are only studying ARD, ESI, GA, then you should start preparing for the quantities in English, decision making and CA, computer awareness, that is okay. अब यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर हमारा तो क्वांटिटीज इन इंग्लिश अच्छा है तो यू शुड प्रैक्टिस इट फ्रॉम द मॉक टेस्ट। ठीक नहीं है तो आप ओवरऑल को टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। सारे टॉपिक्स नहीं भी किए जा सकते तो सेलेक्टेड टॉपिक किए जा सकते हैं। ये जरूर करना है। डिसीजन मेकिंग को लास्ट के दिन के लिए मत छोड़िएगा, उस दिन पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, तो डिसीजन मेकिंग को भी पहले ही कर लेना है। ओके। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू हैव अटेम्प्टेड सो फार। कितने मॉक टेस्ट आपने दिए हैं। एग्जाम भी के प्लेटफॉर्म में आपको 15+ मॉक टेस्ट मिलते हैं। 3 मॉक टेस्ट हमारे फ्री हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे हैं। आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट किए, ये क्वेश्चन आपके लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी तक कितने मॉक टेस्ट आपने किए। आपको अमेजिंग नंबर देखने को मिलेंगे बाकी अपने जो भी पीएस है उनसे, कि कितने कितने लोगों ने प्रिपेयर किए हैं। ट्रस्ट मी, सब लोग यही सोचते हैं पहले हम पढ़ लेते हैं फिर देंगे, और वो टाइम कभी नहीं आता है। ओके, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो एक बड़ी मिस्टेक होती है। बल्कि अगर आप साथ में मॉक टेस्ट देते रहें, जितना पढ़ा उतना ठीक, जितना नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे, है ना। तो वो काफी आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर यू कवरिंग स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ इन एआरडी ईएसआई। एआरडी ईएसआई में आप स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप चीजों को समझ के पढ़ते हैं तो रटना कम पड़ता है, और अगर आप रट के पढ़ रहे हैं तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन समझ आ जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब हम ईएसआई में भी कहते हैं तो स्टैटिक मतलब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन, तो एटलीस्ट आपको ये बताओ कि इन्फ्लेशन है क्या, कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं। सिमिलरली एआरडी में तो आपको पता ही है कि इतना सारा स्टैटिक पार्ट है और इतना सारा डायनेमिक पार्ट है। ईएसआई में थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट कम है, बट डेफिनेशन आपको पता है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, क्या उसमें होता है, ये सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर खुद से सोचिए, क्या इसका आंसर है, डिस्कस कर सकते हैं आप। आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। इंपॉर्टेंट क्या है, जो हम कहते हैं मोटिवेशन की डोज, वो क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। द सीक्रेट बुक आपने पढ़ी होगी, या हर कोई यही कहता है। नहीं तो कुछ नहीं भी होगा तो आपने शाहरुख खान की मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें वो कहते हैं कि जिस चीज को आप पूरे दिलो जान से चाहो तो सारी कायनात जुट जाती है आपको उससे मिलाने में। तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। जिसके बारे में आप बार बार बात करते हैं तो वो हो ही जाता है। सो खुद को रिमाइंड कराइए कि आई कैन डू दिस, आई विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो अब क्या करना है आपको, क्वांटिटीज इन इंग्लिश भी प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छी आपकी क्वांटिटीज इन इंग्लिश है, मॉक टेस्ट दे दीजिए, बस उतना सफिशिएंट है। नहीं है, कुछ टॉपिक्स पकड़िए और उनको प्रिपेयर करिए। करंट अफेयर को फोकस कीजिए, एटलीस्ट जून, जुलाई और अगस्त के ये 3 महीने के इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इतना करिए। एआरडी और ईएसआई का सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी कीजिए। स्टडी प्लान या फिर कौन से टॉपिक्स हैं वो हमने आपको
जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से करके देख लीजिए। पीआईबी की न्यूज कवर कीजिए जो लास्ट 3 मंथ की है। स्कीम्स ऑन रिपोर्ट्स में फोकस कीजिए और रूरल डेवलपमेंट में। सो ये अभी आपको फोकस करना है, ओके। और साथ ही साथ याद रखिए, नाबार्ड का एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे हम बात करते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप थोड़ा थोड़ा करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो वो काफी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। कुछ ही टॉपिक्स को फोकस करिए और उन्हीं को पढ़िए, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। मैं हमेशा कहता हूँ एआरडी में अगर आपको लग रहा है कि अब यार नहीं हो पाएगा स्टैटिक, तो डायनामिक ही कर लीजिए। और खासकर ये अप्रोच उनके लिए बहुत अच्छी होती है जिन स्टूडेंट को आईटी या फिर फाइनेंस से देना होता है, वहां पे कट ऑफ कम जाती है। जर्नलिस्ट के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ा होना चाहिए, तभी आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे, है ना। नोट्स जो भी आप अपने बना रहे हैं बनाए हैं उनको कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मत सोचिएगा कि जिस दिन सब कंप्लीट होगा उस दिन, वो कभी दिन नहीं आने वाला है। ये मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ, ओके। तो आपने अभी क्या करना है, डेली डेली या फिर वीकली 2 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट अभी भी देने हैं, ओके। इसके अलावा जो भी हमारी कंसेप्चुअल सीरीज है, करंट की सीरीज है, वो हमारी चल रही है, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। एग्री भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द नाबार्ड रिलेटेड कंटेंट वीडियोस एज वेल एज अदर वीडियोस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप बहुत अच्छे से प्रेयर कीजिए। हमारे फ्री मॉक टेस्ट है, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स है बहुत सारे, वो आपको मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज से मिल जाएंगे, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से पढ़िए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।